बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक ऐसा वाक़या है जो न सिर्फ ईमान को ताज़गी बख्शता है बल्कि इंसान के दिल को यकीन, सब्र, पाकीज़गी और क़ुर्ब इलाही की अहमियत का एहसास भी दिलाता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती है जिनका तज़किरा न सिर्फ कुरान में किया गया बल्कि उनके किरदार की अज़मत पर हर ईमान वाला इंसान सर झुकाता है। उनकी कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब उनकी वालिदा हज़रत हन्ना, जो निहायत इबादत गुजार खातून थी, अल्लाह ताला से दुआ करती हैं कि अगर उन्हें औलाद अता हो तो वो इसे अल्लाह की राह में वक्फ कर देगी। ये वादा उन्होंने उस वक्त किया जब वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ हामला थी। जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो हज़रत हन्ना ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि मैंने तो बेटे की नियत की थी मगर बेटी पैदा हुई। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत मरियम को अपनी ख़ास निगरानी में लिया। चूंकि उस वक्त के लोग अमूमन मर्द को इबादत के लिए वक्फ करते थे, हज़रत हन्ना को लगा कि शायद बेटी इतनी खिदमत ना कर पाएगी, लेकिन अल्लाह ने खुद फरमाया कि वो बेहतर जानता है कि किसको किस काम के लिए चुना गया है। हज़रत मरियम को बैत अल मुक़द्दस के इबादत खाने में ले जाया गया जहाँ उनकी परवरिश हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की निगरानी में हुई। हज़रत मरियम बचपन ही से निहायत मुत्तकी, इबादत गुजार, पाकीज़ा और नेक सीरत थीं। उनका दिल दुनियावी चीज़ों से हटकर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए धड़कता था। वो अक्सर रोज़े से रहती, ज़िक्र में मशगूल रहती और इबादत खाने में अपनी ज़िंदगी गुजारती रहे। हज़रत ज़िक्रिया जब भी उनके पास आते तो उनके पास ऐसे फल पाते जो उस मौसम के ना होते। जब हज़रत ज़िक्रिया पूछते कि ये कहाँ से आए तो हज़रत मरियम कहती कि ये अल्लाह की तरफ से है, वो जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि हज़रत मरियम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी जाए। हज़रत जिब्राइल इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम के सामने आए तो वो घबरा गईं और कहा कि अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मुझसे दूर रहो। हज़रत जिब्राइल ने उन्हें बताया कि वो अल्लाह के भेजे हुए हैं और उन्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आए हैं। हज़रत मरियम ने हैरत से कहा कि मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है जब मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। हज़रत जिब्राइल ने जवाब दिया कि अल्लाह जो चाहे वही होता है, वो किसी सबब का मोहताज नहीं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सब्र से काम लिया और ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। वक्त गुजरता गया और वो हामला हुई। जैसे ही हमल के आसार ज़ाहिर हुए, हज़रत मरियम लोगों की बातों से बचने के लिए शहर से दूर एक मकाम पर चली गईं। वो जगह जहाँ हज़रत मरियम ने पनाह ली, खजूर का दरख्त और एक चश्मा था। वहाँ उन्होंने तन्हा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। जब दर्द-ए शदीद हुआ तो हज़रत मरियम ने कहा काश मैं इससे पहले मर जाती और कोई मुझे याद भी ना करता। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी और फरमाया कि परेशान ना हो, अब के रब ने आपके कदमों के नीचे पानी का चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के दरख्त को हिलाई तो आपके पास ताज़ा खजूरें आ गिरेंगी। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि जब वो लोगों के पास जाए तो कुछ ना कहीं, सिर्फ इशारा करे कि उन्होंने खामोशी का रोज़ा रखा है। हज़रत मरियम जब अपने नौमौलूद बेटे को लेकर कौम के पास आए तो लोग हैरत ज़दा हुए और तरह तरह की बातें करने लगे। उन्होंने हज़रत मरियम पर बोहतान बांधना चाहा लेकिन हज़रत मरियम ने उनकी तरफ कोई जवाब ना दिया बल्कि अपने बेटे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा हम एक नौमौलूद बच्चे से कैसे बात करें। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से गोद में बोलना शुरू किया। उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और जहाँ भी रहूँगा अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है और मुझे नमाज और ज़ुकात की तलक़ीन की है और मुझे अपनी माँ का फरमा बरदार बनाया है। ये वाक़या ना सिर्फ उस दौर के लिए मौजिज़ा था बल्कि क़यामत तक के लिए ये एक अजीम निशान है कि अल्लाह जिसे चाहे बग़ैर बाप के पैदा कर सकता है। हज़रत मरियम की पाकदामनी, उनकी तन्हाई, उनका सब्र, उनकी इबादत और अल्लाह पर कामिल यकीन एक ऐसी मिसाल है जिस पर दुनिया भर की औरतें फ़ख्र कर सकती है। उनका किरदार हर दौर की ख़वातीन के लिए मशल्ला है। हज़रत मरियम की ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ था। उन्होंने दुनियावी ख्वाहिशात, ताल्लुकात और मुआशरती दबाव को पिसे पुश्त डालकर सिर्फ अल्लाह की रज़ा पर भरोसा किया। अल्लाह ताला ने उनको इनाम में ना सिर्फ एक नबी अता किया बल्कि उनका ज़िक्र क़यामत तक के लिए कुरान मजीद में महफूज फरमाया। हज़रत मरियम का मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम औरतों पर फजीलत दी। हज़रत मरियम की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हो तो वो हमें उन मुश्किलात से निकाल कर सुरखरू करता है। तन्हाई, इल्ज़ाम, ग़ीबत, जुल्म और तकलीफ़ों का सामना करते हुए भी हज़रत मरियम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा।
آج بھی اگر کوئی عورت یا انسان کسی مشکل سے دوچار ہے تو حضرت مریم کی زندگی میں اسے حوصلہ، صبر اور امید کی روشنی ملے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر صرف ایک مقدس عورت کے طور پر نہیں آتا بلکہ ایک عملی نمونہ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ان کی دعا، ان کا بھروسہ، ان کا وقار، ان کی خاموشی، ان کی قربانی، یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی کتنی قدر کرتا ہے جو اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت مریم کا صبر، ان کی عبادت اور ان کی خاموشی ایک پیغام ہے کہ کبھی بھی حالات کی شدت پر ہمت نہ ہارے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہی ہے جو ہمارے دکھوں کا علاج رکھتا ہے۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی نہ صرف ایک مذہبی داستان ہے بلکہ یہ ہمارے لیے زندہ سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ پاک دامنی، یقین اور اللہ پر توکل کس قدر قیمتی خوبیاں ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنائی تو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت مریم نے جس طرح خاموشی سے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا، اسی طرح اگر ہم بھی اپنے مسائل پر صبر کریں تو اللہ ہمیں ضرور اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یہ کہانی ہمیں اللہ کے قرب کی جانب بلاتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔